रेलवे की तरफ से एक बहुत ही प्यारी वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आज की नहीं है, कुछ दिन पहले यानी 1 सप्ताह पहले निकाली गई थी, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बीच में डिस्टर्ब भी था और बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर एक वीडियो आप बनाइए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो प्यारे साथियों, मैं उसी वैकेंसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन तरीका से पूरा सिलेबस और पूरा रणनीति समझाऊंगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी करके उसमें नौकरी ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी रेलवे में पहली बार ये निकाली गई है और रेलवे ने पहली बार इस वैकेंसी की सृजन किया है और ये वैकेंसी का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसमें आपको मात्र एक एग्जाम देना होगा, सीबीटी एक एग्जाम देना होगा और सीधे नौकरी होगी। कौन सी एग्जाम, कैसी एग्जाम, मैं सब समझाता हूं, समझिएगा। सेक्शन कंट्रोलर का ये एक वैकेंसी है और इसमें आपको करना क्या होगा ये समझा देते हैं। स्टेशन मास्टर को देखते हैं ना, स्टेशन मास्टर के हाथ में एक स्टेशन होता है जिस पूरे स्टेशन का वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। उससे भी अप लेवल का ये नौकरी है जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। स्टेशन मास्टर के हाथ में एक स्टेशन होगा, लेकिन इनके बीच में इनके हाथ में कई स्टेशन होंगे और बहुत लंबा रेंज होगा इनका। लगभग समझिए 15-20 स्टेशनों के बीच के सेक्शन कंट्रोलर होंगे और इनका भी लगभग काम वही करना होगा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा, यानी रेलवे के जो ट्रैफिक है रेलवे में उसको कंट्रोल करना होगा और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। और दूसरी चीज़ मैं ये समझा दूं कि आपको भैया ये फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसका सिलेबस क्या है, उन बातों पे मैं चर्चा करूंगा। हाँ, अब देखिएगा, ये भैया नोटिस निकाला गया था 23/8/2025 को। डेट ऑफ पब्लिश हुआ था 14/9/2025 को। 23/8/2025 को इसके बारे में कहा गया। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस का डेट था, ये हुआ आपका 14/9/2025 को पब्लिश हुआ आरआरबी वेबसाइट्स पर और ओपनिंग ये फॉर्म भरने का हो रहा है 15/9/2025 से। 15/9/2025 से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 14/10/2025 को 25 तक ये फॉर्म भरा जाएगा और 16 तारीख तक आफ्टर क्लोजिंग डेट 23/59 से पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। 16 तारीख तक पेमेंट करने का डेट होगा। तो फॉर्म भरने का और लास्ट डेट ये सब पता चल गया। आप मन में ये सोच रहे होंगे कि सर एक ही एग्जाम इसमें कैसे है, तो मैं सच बता रहा हूं, इसमें एक ही एग्जाम है। एक एग्जाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक एग्जाम होगा जिसका सिलेबस मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एग्जाम इसमें एक ही होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद एक साइको का एग्जाम होगा। उसके बाद सीधे आपकी नौकरी हो जाएगी। 2 एग्जाम्स इसमें नहीं है, टाइपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम और उसके बाद सीधे साइको, जैसे रेलवे में होता है ना स्टेशन मास्टर में एक एग्जाम, फिर स्टेशन मास्टर में पीटी मेंस दोनों होता है, फिर साइको होता है। इसमें सिर्फ एक एग्जाम फिर साइको हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो आराम से समझिएगा इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब यहाँ पे मैथ का जरा हम आपको सिलेबस समझा दें। अब आप कहिएगा कि सर सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस में 2 ही चीज़ है मेरे भाई, इसमें मैथ और रीजनिंग 2 ही सिलेबस में चीज़ है। मैथ REASONING, मैथ रीजनिंग 2 ही सिलेबस है। मैथ का संख्या 60 रहेगा और रीजनिंग का संख्या 40 रहेगा। रीजनिंग 40, मैथ 60, बस 2 विषय पढ़िए, नौकरी ले लीजिए। सिंपल सा बात है। जिनका मैथ और रीजनिंग बढ़िया होगा इस बार उनका फाइनल होगा। अब देखिए सिलेबस और सीबीटी। अब यहाँ से देखिए इसका सिलेबस है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में। एक पार्ट ए में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, लाइनर इक्वेशंस है, अर्थमेटिकल, सारा कुछ, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम्स, मतलब पीटी अर्थमेटिक एडवांस दोनों है। ठीक है। उसके बाद जब पार्ट बी में आइएगा तो डेटा एनालिसिस दिया हुआ है, मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट, ये अपना देख लीजिएगा एक बार सब कुछ। तो ये अर्थमेटिक एडवांस DIDS, मतलब मैथमेटिक्स में जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 3 सेक्शन में बांट के पूछा जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस DIDS यानी संपूर्ण मैथ
किसी भी शिक्षक से आपको पढ़ लेना होगा। अब हम रीजनिंग के सिलेबस में लेके आते हैं। अगर हम रीजनिंग का सिलेबस का बात करें लॉजिकल कैपेबिलिटी में, तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन मिलेंगे, ए, बी और सी। दूसरा इसमें मिलेंगे 2 ए, बी, आई इसमें मिलेंगे 1। अब देखिए इसमें बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, यानी ब्लड रिलेशन में ही फैमिली ट्री आता है, सोल्विंग लॉजिकल वेस्ट पजल। देखिए इसमें क्या क्या कहा, इसमें कहा हम कैलेंडर पूछेंगे, क्लॉक पूछेंगे, सिलोजिज्म में पूछेंगे, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछेंगे यानी एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे, ब्लड रिलेशन पूछेंगे, ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री पूछेंगे, उसके साथ साथ भाई ये पजल भी पूछा जाएगा। दूसरा अभी रहने दीजिए, दूसरा के बारे में समझाते, तीसरा समझिए। यहाँ पे मेंटल रीजनिंग में एनालॉगी पूछेगा, एनालॉगी में तीनों एनालॉगी पूछेगा, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी, तीनों एनालॉगी पूछेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सीरीज में पूछेगा लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। तो यहाँ पे एनालॉगी पूछेगा, सीरीज पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, रैंकिंग पूछेगा, अरेंजमेंट पूछेगा, बेस्ट प्रॉब्लम यानी अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस दिया। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, एक बात और जान लीजिएगा, जो भी सिलेबस किसी विभाग के द्वारा दिया जाता है वही सिलेबस हूबहू पूछता, ये कभी नहीं हुआ है। उससे कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, उसमें ईटीसी लास्ट में जोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, अगर रीजनिंग का सिलेबस का हम बात करें, REASONING रीजनिंग का सिलेबस का अगर हम बात करें, तो इसमें टोटल रीजनिंग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक रीजनिंग होता है कौन सा, तो एक रीजनिंग होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है एनालिटिकल। तो आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट बता दूं कि ये जो सिलेबस दिया है इसमें नॉन वर्बल नहीं है, लेकिन वर्बल रीजनिंग का लगभग टॉपिक दे दिया है। क्या क्या दिया, तो अल्फाबेट नहीं दिया, एनालॉगी दिया, लेकिन एनालॉगी जो लेटर पे आधारित रहेगा वो अल्फाबेट ही हुआ। तो आपको अल्फाबेट भी पढ़ लेना है, मैं बता रहा हूँ। अल्फाबेट पढ़िएगा, एनालॉगी क्लियर होगा। अल्फाबेट, एनालॉगी में वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी। उसके बाद भैया सीरीज में लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। उसके बाद यहाँ लिख दिया ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री। उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म। उसके बाद में यहाँ पे रैंकिंग के बाद यहाँ पे अरेंजमेंट, रैंकिंग के बाद अरेंजमेंट में सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कहने का मतलब कि वर्बल रीजनिंग में 2-4 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो ये सब टॉपिक पूछेगा, लेकिन आप वर्बल रीजनिंग पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, कहीं समस्या नहीं होगा। और मैं इसके लिए एक प्यारा सा बैच डिजाइन करके रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देता हूं। जो टॉपिक आपको लगेगा कि मुझे ये पढ़ना है वो सीधे तौर पे पढ़ लीजिएगा, जो टॉपिक आपको लगेगा छोड़ देना है छोड़ दीजिएगा। हम लेकिन सारा का सारा संपूर्ण सिलेबस रीजनिंग का दे देते हैं, नॉन वर्बल मत पढ़िएगा। अब आइए आप एनालिटिकल में, तो यहां देखिए, यहां एजम्पशन लिखा है, तो एजम्पशन एनालिटिकल रीजनिंग का ही भाग है। उसके बाद रीडिंग कंप्रिहेंशन, पैसेज, उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट, साइंस, लेक्चर, सोसाइटी, सब। मतलब ये आप समझ लीजिए ना, ये एनालिटिकल का ही पार्ट है। इसके लिए हम कुछ अलग से भी मटेरियल आपको देंगे। मटेरियल क्या देंगे, हम वीडियो दे सकते हैं आपको, इसके 1-2 वीडियो, 1-2 लेक्चर दे देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। इस रीजनिंग में कुछ नहीं, ये रीजनिंग आप देखिएगा, कितनों पढ़ के जाइएगा ना एग्जाम में, तो एग्जाम में वही आएगा, गारंटी नहीं है। एग्जाम में जितना दिमाग काम करेगा उतना ही बनेगा। मतलब आप समझिए, ऐसे पैराग्राफ समझते हैं, पैसेज समझते हैं ना, पैराग्राफ दे देगा, और पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। कैसे गद्यांश हम लोग हिंदी में लिखते थे, उस तरह से वो पैराग्राफ दे देगा और उसी में बहुत सारा बात लिख देगा। वो पैराग्राफ लिटरेचर से भी हो सकता है, सोसाइटी से भी हो सकता है, साइंस, इन्वायरमेंट, किसी से भी हो सकता है, और टेक्नोलॉजी से हो सकता है, कल्चर से हो सकता है। देखिए लिखा है टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इससे हो सकता है। और वही पैराग्राफ को पढ़कर और उसमें से आपको क्वेश्चन निकाल के बनाना होगा। तो इसका हम 2, 3, 4, 5 लेक्चर जितना होगा वो अलग से दे देंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि पूरा का पूरा वर्बल रीजनिंग और पूरा का पूरा एनालिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ लेना है। ANALYTICL एनालिटिकल। तो वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग को कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। हम अपने
दीपक सर पटना एप्लीकेशन पर एक इसका प्यारा सा कोर्स दे देते हैं, हम आपको बता देते हैं कोर्स कैसे लेना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे ईच ऑफ मार्क्स देखिए 120 एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा, और इसको कैसे बांटा गया, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी यानी 60 नंबर का मैथ है, यही मैथ है, देखिए साफ साफ बांट के लिख दिया मैथ है। और लॉजिकल कैपेबिलिटी 20, ये रीजनिंग है। लॉजिकल कैपेबिलिटी बोले ना, लॉजिकल यानी एनालिटिकल, और यहाँ पे मेंटल रीजनिंग, तो मेंटल रीजनिंग 20 यानी वर्बल। मेंटल रीजनिंग का मतलब वर्बल, जिसमें अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल सब आएगा। और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, ये देखिए एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, आइए देखिए मेंटल रीजनिंग हो गया। तो इतना बस आप पढ़ के जाइए, हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर कोर्स कैसे लेंगे, तो आप अपने मोबाइल में एगो प्ले स्टोर होगा, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, दीपक सर पटना, दीपक सर पटना एप्लीकेशन को आप जो है इंस्टॉल करेंगे। दीपक सर पटना एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड कर दीजिएगा, तो वहां पे एक प्यारा सा बैच आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस 299 रुपया होगा ओनली। 299 रुपया में संपूर्ण सिलेबस मिलेगा न्यू वैकेंसी की, रेलवे न्यू वैकेंसी, रेलवे न्यू वैकेंसी 2025 करके यहाँ थंबनेल लगा होगा, इसमें रीजनिंग का आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच होगा, आपके सुविधा के हिसाब से जो चैप्टर आपको लगेगा वो लेकर पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लव यू, थैंक यू।